Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today, we are going to start the new chapter, Solutions. I want to tell you that you haven't sent me your notes as well as the question and answers. अभी तक आपने नहीं भेजे मेरे पास. I request them to send your notes as well as your questions to me so that I can take the feedback. If you have any problems, you can send me those also. Adjust your times so that you can manage all the homework. Today, here we are going to discuss about solutions. Solutions are why we are discussing solutions. The question arises, why this chapter is included, why this topic is taken in +2, why we are reading solution, क्यों पढ़ रहे हैं हम. As we come across our day-to-day life, most of the things we see around us are solutions. They are mixtures basically. Okay, they are mixtures. कोई भी चीज़ हम देखें हमारे चारों तरफ, लगभग चीज़ें मिक्सचर्स हैं. एयर मिक्सचर है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर मिक्सचर है. वी सी मिल्क मिक्सचर है. हम चाय बना रहे हैं, मिक्सचर है. ठीक है. इवन वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, दैट इज ऑल्सो मिक्सचर. उसमें भी कई सारे सॉल्ट वगैरह होते हैं, तो वो भी मिक्सचर है. सो द थिंग्स विच वी डील इन डे टू डे लाइफ, देयर आर मिक्सचर. सो मिक्सचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में. इवन मेडिसिन, जितने भी मेडिसिन हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर मिक्सचर्स, दे आर ऑल्सो मिक्सचर्स हैविंग कंसंट्रेशंस ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, सॉल्ट्स इन देम, जिनसे वो बनती हैं. सिरप्स हैं जो हम देखते हैं, सिरप, कफ सिरप है, ये सब चीज़ें मिक्सचर्स हैं. तो इन डे टू डे लाइफ हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डिस्कशन कर रहे हैं चीज़ों का, तो वो मिक्सचर्स हैं. दैट्स वाई द सॉल्यूशन टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. नो, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन एज सच? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? सी, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स. एक साधारण से डेफिनेशन बनती है. क्या है सॉल्यूशन? हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance विद, हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन जो है दैट कैन बी वेरिड. ओके, a solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances whose composition can be varied. तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है. ओके, इट इज अ होमोजीनियस. ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है व्हेन द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. जब कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, जितने भी हम कंसंट्रेशन उसमें ले रहे हैं, दे शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज नोन एज होमोजीनियस. फॉर एग्जाम्पल, सी एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे आपने एक गिलास पानी के अंदर यू हैव डिजोल्व्ड हाफ अ स्पून ऑफ सॉल्ट. आपने एक गिलास पानी के अंदर थोड़ा नमक मिला दिया, तो उसके अंदर आपको नमक दिखाई नहीं देगा. ठीक है, बिकॉज इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या हो गया, जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइड हो गई है. द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म नाउ बिकॉज द सॉल्ट इज वेंट टूवर्ड ऑल द डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन में क्या गया, सॉल्ट चला गया, अच्छी तरह डिजोल्व हो गया. सो उसको हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं. नमक मिला लिया, चीनी मिला लिया. व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट और डिवाइड द कंपोनेंट्स बाय सिंपल मेथड्स, कोई साधारण सिंपल फिल्ट्रेशन का तरीका अपना के आप वो कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम होमोजीनियस सॉल्यूशंस कहते हैं. और डेफिनेशन वाइज बोलेंगे तो होमोजीनियस सॉल्यूशन, homogeneous mixture is that mixture in which the composition is uniform throughout the mixture. That is known as a homogeneous mixture. So our solution is a homogeneous mixture of 2 or more components or substances. ठीक है, इनके कंपोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर, कंपोजिशन को वेरी किया जा सकता है. नाउ सॉल्यूशन में होता क्या है?
ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स बेसिकली। एक सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होंगे, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। वन इज सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज मोर ओवर स्मॉल इन नंबर एंड सॉल्वेंट इज हायर इन कंसेंट्रेशन। ज्यादा मात्रा में जो है वो सॉल्वेंट रहेगा, कम मात्रा में वो सॉल्यूट रहेगा। ओके, यही प्रोसेस होता है। सो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप ले लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, एक्वस। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन कैसे बना? आपने क्या किया, 100 ml वाटर है आपके पास और उसमें 5 ग्राम आपने क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। तो ये 100 ml वाटर क्या है, दैट इज सॉल्वेंट, और 5 ग्राम जो आपने सॉल्ट मिलाया दैट इज व्हाट, सॉल्यूट। वो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो कंपोनेंट्स होते हैं हर एक सॉल्यूशन के, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट वाले हम किसी भी सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, जहां पे दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है हैविंग टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स हैं यहां पे इसके अंदर। ठीक है, फिर इसमें आप ले सकते हैं टर्शरी सॉल्यूशन ले सकते हैं, 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। क्वाटरनरी 4 कंपोनेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट, मिनिमम इतना तो चाहिए, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। टर्शरी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो सकते हैं जिसमें क्या हो जाते हैं आपके 4 आपके क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं। अंडरस्टैंड, 4 कंपोनेंट्स हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द, दे कैन बी क्लासिफाइड, हम कह सकते हैं क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट एज बाइनरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है, दो कंपोनेंट्स, जनरली दो कंपोनेंट वाले, हम यहाँ पे आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट कम अमाउंट में, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, हाँ, दूसरी बात कि किसी भी जो सॉल्यूशन का स्टेट हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, भाई उसको किस नाम से जाना जाता है, भाई देखिए सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द मैटर व्हाट इज यूज्ड इन इट, उस हिसाब से हम सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है कि कोई सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन होगा या गैस सॉल्यूशन होगा। ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में वही है, तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि हमारा सॉल्यूशन गैसियस है, लिक्विड है कि सॉलिड है। ठीक है, हम नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं वो किसकी है, वो स्टेट, फिजिकल स्टेट के हिसाब से ही क्लासिफिकेशन है यहां पर सॉलिड्स की। ठीक है, सॉल्यूशंस की। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, विल सी अबाउट द गैसियस सॉल्यूशंस। पहले हम किसकी बात करेंगे, गैसियस सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ओके, सी सॉल्यूशंस को कैन बी सब डिवाइडेड इनटू गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है, उस हिसाब से 3 हमारे पास क्या होते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस यहां मिलते हैं आपको, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड सॉल्यूशन मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गैसियस सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, गैसियस सॉल्यूशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देखिए सॉल्यूट, सॉल्वेंट ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो इसको हम गैस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्यूट भी गैस होता है और सॉल्वेंट भी क्या होता है, गैस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एयर है, एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन प्लस में O2, दैट इज अ सॉल्यूशन। एयर में ले सकते हैं आप, गैस में गैस मिली हुई है, नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूट क्या है, अब फिर चेंज करें, सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है आपका यहाँ पे,
गैस ही है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट तो हमेशा ही क्या रहेगा, गैस ही रहेगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सॉल्वेंट ही है जो डिसाइड करता है कि आपका सॉल्यूशन किस तरीके का, उसकी फिजिकल स्टेट किस तरीके की होगी। ओके, अब हम बात करें लिक्विड इन गैसियस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट आपका लिक्विड है और ये आपका गैस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर वेपर, वाटर वेपर इन एयर, एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर है, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल। हवा के अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर, पानी की बूंदें होती हैं, वाष्प होता है, तो वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और एयर यहाँ पे हमारी क्या है, गैसियस फॉर्म के अंदर है। तो वाटर वेपर्स विच आर सस्पेंडेड इन द एयर, दैट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गैस ही है। ओके, देन यहाँ पे आ जाता है सॉलिड, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। ये देखिए ध्यान से दीजिए, सॉल्वेंट हमेशा हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सॉल्वेंट आपका गैस ही रहेगा। अंडरस्टैंड, अब हमारा सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, वो सॉलिड है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोक पार्टिकल्स, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, हवा के अंदर क्या है, स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं। अब स्मोक है या डस्ट पार्टिकल है, स्मोक के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड होते हैं, डस्ट में धूल वगैरह के कण हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन एयर हमारी क्या है, दैट इज इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो जो स्मोक है या डस्ट पार्टिकल है विच आर प्रेजेंट इन द एयर, दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल हो जाते हैं ये, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसियस सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कौन से सॉल्यूशंस के बारे में देखा, आपने देखा गैसियस सॉल्यूशंस के बारे में देखा। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशंस वो होते हैं जहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, गैस है, सॉल्यूट वेरी करता है, गैस, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई भी सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है, दैट विल डिसाइड कि सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा। हमने यहाँ पे गैस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा जहाँ पे सॉल्वेंट हमेशा गैस रह रहा है, गैस इन गैस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लिक्विड इन गैस वाटर वेपर इन एयर, एंड सॉलिड इन गैस दैट इज स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द गैसेस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस यू हैव डाउट प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। हाँ, आपका होमवर्क जो है वो कंटिन्यूसली आप पूरा कीजिए एंड प्लीज सेंड इट टू मी फॉर द चेकिंग।